ईरान से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया वालों से कि हम ईरान को सपोर्ट करें। Hey India, look at what Pakistan's defense minister had to say about our crown prince. Now, why do I point this out to you and why should you care? 1000 का आंकड़ा कल शाम से सामने आने शुरू हो गया है और ईरान में जी आप जानते ही हैं कि जिस तरह की इस वक्त वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से लोग अपने लिए एक आवाज उठा रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना ये है कि जी ईरान के लोग प्रोटेस्ट करते रहे। Now, if you're with us and if you believe that our ancient 100 आदमियों को मात्र 100 आदमियों को हलाक मानना कैलकुलेट कर लेंगे मानकर तो 10,000 देंगे और वहां के लोगों की जिंदगी आसान कर देंगे और जैसा कि खुमैनी की हुकूमत का कहा जा रहा है कि हटा दी जाएगी और उसमें अमेरिका साथ देगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल है जब अपने किसी कंट्री के stand with the Iranian people, stand with the crown prince. We are going to have a very fruitful and a very bright future together once this regime. ईरान के कोर्ट ने इरफान सुल्तानी को जो फारदिस में एक प्रोटेस्ट में शामिल था उसको फांसी की सजा सुना दी है। वहां की निकली है जो वहां की फीमेल्स ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है, काश इनका ये प्रोटेस्ट जो है इन लोगों के लिए फायदेमंद हो और इनके लिए वही तमाम सिचुएशन तमाम हालात वैसे ही बन जाएं जैसा कि ईरान के कर लो। अच्छा उन्हीं को पता है, दुनिया को नहीं पता है कौन मार रहा है। चलिए, दे विल पे अ बिग प्राइस। ओके, आई हैव कैंसर। नमस्कार दोस्तों ईरान में आजकल जो भी कुछ चल रहा है वो आपको पता ही होगा। अभी ईरान में आज ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें एक लड़के को पकड़ा गया जो सिर्फ 26 साल का है और उसे प्रोटेस्ट करने के जुर्म में फांसी की सज़ा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आज ही उसे फांसी हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका बेशर्मों की तरह यानी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बेशर्मों की तरह अपना गेम खेलने में लगा हुआ है, बेकार की बयानबाजी कर रहा है और इससे साफ पता चलता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूएसए ये किस तरह से एशिया में गंदगी फैलाते हैं। एशिया में ये लोग इन्होंने अपना पूरा बैटल ग्राउंड एशिया को बना लिया है। कभी अफगानिस्तान में आते हैं, कभी ईरान में, कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी बांग्लादेश में सरकारें बदलते हैं, ये कभी नेपाल में कोशिश करते हैं और भारत में ये क्या कुछ कर रहे थे ये हमने देखा ही है। लेकिन किस तरह से जब ये अपने फ़ायदे के लिए ये सब करते हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं आती है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बल्कि इन सभी देशों का बेड़ा गर्क हो चुका है। इराक सद्दाम हुसैन के शासन में बहुत ज़्यादा बेहतर था, सीरिया में भी हालात अच्छे थे, बांग्लादेश शेख हसीना के शासन में तरक्की कर रहा था, लेकिन आज अराजकता ही है इन देशों में और यही गेम अब ईरान में भी हो रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है ख़यामी के खिलाफ, लेकिन अब क्या उसे हटा पाएंगे? नहीं। अमेरिका ने प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनको बीच में छोड़ दिया है, ना पूरी तरह से ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वहाँ की करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये अपना ही एक गेम खेलने में लगे हुए हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि वह ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए क्योंकि कट्टरवाद के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों इसी बीच ईरानी जो लोग हैं वो भारत से मदद मांग रहे हैं और ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शौक हो चुका है कि भाई मदद भारत से मांगी जा रही है। हमें पूरी मदद करनी चाहिए और हम इस समय ईरान के लोगों के पूरी तरह से सपोर्ट में हैं। अगर आप भी ईरान का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ईरान से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया वालों से कि हम ईरान को सपोर्ट करें। Hey India, look at what Pakistan's defense minister had to say about our crown prince. Now, why do I point this out to you and why should you care? You see, similar to what you suffered in Mumbai back in 2008, we've been suffering incidents like that for far too long. And our country is taken hostage by the same ideological forces that are causing you problems. I think that you guys are a natural ally to us. And I'm speaking with you directly today because you actually have a democracy and you guys can hold your government to account. Now, if you're with us and if you believe that our ancient links can only grow stronger as time goes, I think now is the time where you need to very vocally and openly stand with us. That's in social media, that's with conversations you have with your politicians. Stand with the Iranian people. Stand with the crown prince. We are going to have a very fruitful and a very bright future together once this regime falls. And you can see how the common enemies are losing it over this.
अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भारत में फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, क्या वो ईरान में भी अपने इन भाइयों को सपोर्ट करेंगे? जय हिंद। 1000 का आंकड़ा कल शाम से सामने आने शुरू हो गया है और ईरान इंटरनेशनल जो वहां का मीडिया है इस बात को ऑथेंटिकेट कर रहा है कि यस मे बी कैजुअलिटीज आर ओवर 10,000। हॉस्पिटल्स के बाहर, अलग अलग हॉस्पिटल्स के बाहर सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं जिनको शायद हम आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकते। आईआरजीसी ने कंप्लीट ब्लॉकआउट किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो ये क्रैकडाउन हुआ है ईरान में ये दुनिया देख पाए साथियों। और एक एस्टिमेट ये बता रहे हैं कि कुछ के पास जो सैटेलाइट फोन्स थे उन्होंने सैटेलाइट फोन से जो बात करी, एस्टिमेट बता रहे हैं, वैसे 10,000 सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, कि प्रोटेस्ट लगभग 100 छोटे बड़े शहरों के ऊपर चल रहा था, यानी 110-115 शहरों में चल रहा था। अब आपको 10,000 का आंकड़ा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप औसतन एक शहर में वहां की आर्मी की फायरिंग में 100 आदमियों को, मात्र 100 आदमियों को हलाक मानना कैलकुलेट कर लेंगे मानकर, तो 10,000 का आंकड़ा साथियों अब सामने आ रहा है एंड इट इज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। और इसी के साथ साथ 3 दिन में आदमी को पकड़कर आइडेंटिफाई कर ट्रायल कर ईरान के कोर्ट ने इरफान सुल्तानी को, जो फारदिस में एक प्रोटेस्ट में शामिल था, उसको फांसी की सजा सुना दी है और उसके परिवार को उसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने की परमिशन मिली है। उसको लीगल वकील के तौर पर किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया और आज वेडनेसडे के दिन आप सुन रहे होंगे पहली ये फांसी होने जा रही है 26 वर्षीय इरफान की। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया बतौर वक्ता और बतौर अधिवक्ता, उसको देख के मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। आइए अपनी मुस्कुराहट का कारण आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, ईरान पेट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, लगे रहो, मतलब टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, अपने जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टेक ओवर कर लो। सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, जो तुम्हें मार रहे हैं उनके नाम सेव कर लो। अच्छा, उन्हीं को पता है, दुनिया को नहीं पता है कौन मार रहा है। चलिए, दे विल पे अ बिग प्राइस। ओके, आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद इरानियन ऑफिशियल्स, क्योंकि ये बात हुई थी शायद कल या परसों हमारी कि ट्रंप का ये भी बयान आया है कि बुके में मीडिएशन और डिप्लोमेसी भी शामिल है, मिलिट्री एक्शन भी शामिल है, लेकिन पहले हम मीडिएशन को या डिप्लोमेसी को मौका देंगे। आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद इरानियन ऑफिशियल्स until the senseless killing of protesters stops। मैं तब तक ईरानियन ऑफिशियल से बात नहीं करूंगा जब तक ये सेंसलेस किलिंग रुक नहीं जाएगी। कहा जा रहा है कि हटा दी जाएगी और उसमें अमेरिका साथ देगा, लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल है जब अपना किसी कंट्री के साथ खड़ा हो जाता है तब तक वो कंट्री का और ज्यादा नुकसान ही होता है, बेहतरी कोई नहीं आती। लेकिन इस वक्त यकीनन जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे हैं उसको हर तरफ से देखा जा रहा है और बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं, खास तौर पर जो यंग जनरेशन वहां की निकली है, जो वहां की फीमेल्स ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है। काश इनका ये प्रोटेस्ट जो है इन लोगों के लिए फायदेमंद हो और इनके लिए वही तमाम सिचुएशन, तमाम हालात वैसे ही बन जाएं जैसा कि ईरान के लोग चाहते हैं। एक आजादी हो, एक अपनी मर्जी की जिंदगी वो लोग गुजार सकें। लेकिन क्या यही बात अफगानिस्तान के लिए भी कहेगा कभी अमेरिका? कि अमेरिका वहां पर भी क्या वाकई में कोई चेंज ऐसा? अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वहां के लोगों, वहां की फीमेल्स को भी एक आजादी मिले और वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सके।